भैया क्या कहना चाहिए, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? तन समर्पित मन समर्पित भाजपा को यह जीवन समर्पित। हम्म, अब इतनी बात में आप समझ गए होंगे कि हमारा मन क्या कह रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से बीजेपी जीत होने वाली? 50 प्लस वोटों से जीत होगी, 50,000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अयोध्या के जो सांसद हुए उदयेश प्रसाद कहते हैं 50,000 वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। वो एक्सीडेंटल सांसद है, ठीक है ना। बिल्कुल, वो दुर्भाग्य से सांसद हो गए हैं। समझ लीजिए कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया है। बाकी जो व्यक्ति भगवान राम के नाम से नफरत कर रहा हो, उसकी क्या मनोदशा होगी, या तो भगवान राम जान रहे हैं या तो मिल्कीपुर की जनता जान रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, देख रहे हैं मिल्कीपुर की जो चर्चा है काफी तेज हो गई, क्योंकि यहाँ की जो सियासी गर्मी है अब लगातार बढ़ गई, क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होना है। उसके बाद में 8 फरवरी को मिल्कीपुर को एक नया विधायक मिल जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी उसके बाद में बीजेपी दोनों पूरी तरीके से मैदान में है। और आप देखेंगे बीजेपी के हर जगह चौपाल लगाए जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 मंत्री मिल्कीपुर में अपना गढ़ बनाए हुए हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद भी पूरी तरह से दांव पेच लगाए, क्योंकि अवधेश प्रसाद के इज्जत का सवाल है, उन्हीं का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी एक तरफ अयोध्या का हार का बदला लेना चाहती है। ऐसे में देखेंगे बहुत युवा साथी हैं और सब अभी यहाँ पर बस मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों से बात करें, जाने क्या माहौल होने वाला है। मिल्की एक जोश है इस बार बीजेपी को लेके खासकर। तो भैया इनसे बात करें तो एक शब्दों में बता दीजिए कुछ। भाजपा के साथ हैं, रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। बस एकदम मन बना लिए, एकदम मन। पुराने भाजपाई, कट्टर भाजपाई हमेशा रहेंगे। जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ है। भाजपा है, भाजपा रहेगा। अच्छा, कहीं न कहीं क्या ऐसा था कि बीजेपी हार गई मंदिर बनाने के बाद लोकसभा चुनाव? कुछ विपक्ष ने ऐसा मुद्दे लेके इधर उधर घूमे। हमारे संगठन प्रचार, हमारे संगठन के लोग कुछ प्रचार नहीं कर पाए। कुछ हमारी कमियां रही कहीं, इसलिए हमारे हम एक्सेप्ट करते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर की जनता सबक सिखाई? इस बार हम उनको 50 से 70 हजार के बीच में हरा के भेजेंगे। 50-70 हजार के बीच में हरा के भेजेंगे। हमसे आप लिखित बयान ले सकते हैं। बिल्कुल, लिखित ले लें, लिखित ले सकते हैं। 50,000 से 70,000 के बीच में हरा के भेजेंगे। तो देख रहे हैं लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से बात करेंगे कि सबसे एक शब्दों में बात करेंगे। भैया है हमारे, इनसे बात करें, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पे इनकी चर्चा काफी तेज रहती रहे। तो बात करेंगे। तो भैया क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी चर्चाएं काफी तेज रहती हैं? नहीं, हमारी चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। अवधेश प्रसाद बताते हैं हमारा गढ़ है मिल्कीपुर, कई बार विधायक हैं, अब सांसद हो गए हैं, तो उनको हम हल्के में ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं। वो अवधेश प्रसाद चाहे जो हो, झूठा प्रसाद है, उनको एक लोग उपाधि दिए हैं, झूठा प्रसाद के नाम से उपाधि दिए हैं। और वो लोकसभा में जैसे एक बार अंधेरे में तीर मार लिए, झूठा गुमराह करके सीधी साधी जनता को बरगला के कि वहाँ पे फॉर्म भरा के कि हम तुरंत आने के बाद में आपको रुपए देंगे, आवाज देंगे, तमाम चीजें उल्टा सीधा घोंसला करके वो एक बार अपने सिबुका में सक्सेस रहे। और हम लोग का थोड़ा ये था, दुर्भाग्य था, चाहे मानिए चाहे हम लोगों का शिथिलता था कि हम लोग उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाए। बस यही चीजें था। लेकिन वो कमी इस बार दूर हो जाएगी। कमी तो दूर हो गई है, क्योंकि जनता एक बार धोखा खा चुकी है, बार बार धोखा नहीं खाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति श्री राम जी का नाम नहीं ले सकता और वो अयोध्या का सांसद बन जाए, मिल्कीपुर का विधायक बन जाए, तो ये देश का और जिले का और मिल्कीपुर का दुर्भाग्य ही होगा। कहीं कहीं कह रहे हैं हम अजीत प्रसाद को विधायक मान चुके हैं, विधायक यही बनने वाले हैं। वो तो अजीत प्रसाद को विधायक बनाए, चाहे अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उसमें भी सक्सेस नहीं हुए थे। जिला पंचायत चुनाव भी नहीं जिता पाए थे। तो वो ठीक है, उनके मन में लालसा है और वो राजा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, ये नहीं हो सकता। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं। वो यहाँ पे एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ेगी और जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा।
ऐसे भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है, चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं मिल्कीपुर की? बीजेपी बीजेपी अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, अजीत प्रसाद विधायक बन चुके हैं। जिनका नाम लेने से पाप लगता है वो आप लोग उन्हीं का नाम लेते हो। अब हम क्या ले रहे हैं, सांसद हुए हैं तो नाम अरे सांसद अब वही हुए, टक्कर दे रहे हैं वो बीजेपी को। सांसद हुए हैं, इन सब चीजों से मुझे नहीं लेना देना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे लोग कहते हैं राम मंदिर बनने के बाद में क्या हुआ, ये तो जब भगवान राम राजा बने थे, 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे, जब वो राजा बने थे, माँ सीता का वनवास हुआ था। एक जैसे अब गवई भाषा में कहता है धोबी, और वैसे लोग कहते हैं कनौजिया, उनके कहने पर माता सीता का वनवास हुआ था। तो मान लीजिए किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम पूरा देश हमारा ही है। ये इनकी गलतफहमी है। इनकी औकात इसी चुनाव में इनके हाथ में आ जाएगी। और जो 27 का सपना देख रहे हैं, 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। बसपा जैसी कंडीशन समाजवादी पार्टी की होगी। जेपी पूरी तरीके से मजबूत इस लड़ाई में फाइट बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं भैया, और इसका एक कड़ी है ना, जो कड़ी चलती है भारतीय जनता पार्टी में, और उसमें जो है सम्मान मिलता है पहला काम कार्यकर्ताओं को। और उनके यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। उनके यहाँ लोगों को बढ़ावा दिया जाता है कि आप बलात्कार करो, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करो। हमारे यहाँ संस्कार, सम्मान, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और अच्छी पार्टी है। ऐसे कहते हैं हनुमान जी के मैं भक्त हूँ, वहीं जाते हैं दर्शन करके अभी निकले हैं। कथनी करनी में अंतर होता है। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए कथनी करनी में अंतर है। जाते हैं, अभी मीडियम चल रहा, दर्शन करके निकले हैं। जाने क्या है, राहुल गांधी भी जनेऊ चढ़ा के जाते हैं दाहिने बाएं कान पे, जाने क्या है। जाने तो अब क्या, राहुल गांधी को हम मान ले जो है कि कट्टर ब्राह्मण है, तो जाने से कुछ नहीं होगा ना, जाने से कुछ नहीं होगा जी। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सियासी हलचल है काफी तेज हो गई है। बाकी आप लोग क्या लगता है, जरूर अपनी राय व्यक्त करते रहें और वीडियो शेयर करते रहें। मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।